Yes. Kohli. Yes, it's Virat Kohli. Yeah. Do you think he's a good cricket player? Have you seen him play? I haven't seen him, but I guess he's good. Who is this? Virat Kohli. Yes, it is Virat Kohli. And do you like him? Yeah. Out of 10, what do you rate Virat Kohli? Being the best? 10. 10. Wow. Who is this? Oh, it's Virat Kohli. Virat Kohli. And do you like him? Yeah, he's my favorite player. Is your favorite player? Yeah. Why? Because he struggled a lot, you know. Because when he was 18, his dad died, but on the same day he scored a century, and that still remains inspiration for me. Wow, that's very inspiring. आपने विराट कोहली की बात की है, उसके अंदर पैशन है और ये होना चाहिए हमारे शाहीन को देख लें, बहुत पैशन है, हारिस को देख लें, बहुत पैशन है, शताब को देख लें, बहुत पैशन है, बाबर आजम, रिजवान भाई, ठीक है, फखर जमान में पैशन है, लेकिन फखर जमान का उस तरह नजर नहीं आता, शाहीन जो फहीम है उसका भी नजर आता, इमाम का भी कभी कभी आप देखते हैं, इमाम भी जो है ना वो सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है, और ये जितने भी मैंने प्लेयर्स का नाम लिए हैं ना, इनके साथ मैं खेल रहा हूं, ठीक है, नसीम शाह थोड़ी क्वाइट पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो है अफगानिस्तान वाले में जो उसने अपना एग्रेशन दिखाया था, दैट वाज लाइक, लेकिन एक एग्रेशन होता है कि जो आपको हर गेम में नजर आता है और पैशन से खेल रहा है, ठीक है, ये जितने भी मैंने आपसे नाम लिए आपने नसीम को भी ऐड कर ले, तो ये टिल द लास्ट बॉल जो है ना, वो कहते हैं ना टिल द लास्ट बॉल फाइट करनी है, ये वो सारे वो हैं, ये सब फाइटर है, ठीक है। अब विराट कोहली जो है वो एक बिग ब्रांड है क्रिकेट की दुनिया में, वो बहुत बड़ा ब्रांड आया जिसने अपनी फिटनेस से, अपने पैशन से, अपनी परफॉर्मेंस से जो ना इम्पैक्ट डाला है, और वो सिर्फ इंडिया में नहीं डाला, उसने हर तरफ डाला, दुनिया के बड़े बड़े आप जो है वो क्रिकेटर्स के यहाँ जितने भी वो फैट 4 में भी है उसका वो so much. The greatest of all the time, the GOAT is Virat and Virat only. जब भी विराट कोहली की हटती है ना, सामने वाली टीम वालों की फटती है। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ विराट कोहली खुद खड़े होते हैं, इसलिए लव है विराट कोहली से। लास्ट में ये है कि आई लव विराट। दुनिया के जब बड़े बड़े बॉलर विराट कोहली को बॉलिंग करते हैं ना, उन सब की टांगें कांपती हैं, इतना बड़ा वो बैट्समैन है। विराट कोहली अकेला था और उनके लेवल पे कोई नहीं आ सकता, बिल्कुल। लाइक क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई भी नहीं आएगा बस। नहीं, बिल्कुल वैसा कोई भी नहीं आएगा। भाई विराट कोहली का ब्रांड बन चुका है, जिस तरह से वो इंस्टा पे एक फोटो पोस्ट करता है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए उसके अकाउंट में चले जाते हैं। तो वही पैसों से बात नहीं करूँ, शख्सियत से बात करूँ कि किस तरह से उसने अपना नाम बनाया, मेहनत की है, स्ट्रगल किया, तो आज एक विराट कोहली बन चुका है। विराट कोहली भाई इस दुनिया के एरिया है, वो मैं कहता हूँ बाकी टीमों के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। फुटबॉल के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम है ना, विराट इज द क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ क्रिकेट। नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो यही आ रही है कि इस वक्त अगर आप बात करें तो आईसीसी ने अपने अवार्ड्स का जो ऐलान कर दिया है, पैट कमिंस भी वेल डिजर्व रहे हैं, और उसके बाद अगर बात कर ले विराट कोहली की, वो भी छाए रहे हैं, क्या कहेंगे? आईसीसी ने अपने तमाम जो अवार्ड्स थे वो अनाउंस कर दिए हैं, और अगर बात की जाए तो बहुत ही बड़े बड़े अवार्ड्स थे। सबसे पहले सबसे बड़ा अवार्ड था आईसीसी क्रिकेटर ईयर ऑफ द ईयर का, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और वो उसमें नॉमिनेशन पैट कमिंस थी, ट्रेविस हेड थे, रविंद्र जडेजा थे और विराट कोहली थे, और अवार्ड ले उड़े पैट कमिंस। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेले थे इस साल। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड की नॉमिनेशन में ट्रेविस हेड थे, ख्वाजा जी थे, अश्विन थे और रूट थे, और ख्वाजा जी अवार्ड ले गए, उस्मान ख्वाजा। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड में नॉमिनेशंस में थे शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, डेरिल मिचेल और विराट कोहली। 3 इंडियंस थे, और 11 इंडियंस ने बहुत ही शानदार इंडियन टीम ने खेला है ओडीआई, तो वही डिजर्व करते थे, और 3 नॉमिनेशंस में थे, और ये विराट कोहली अवार्ड ले उड़े। चौथी मर्तबा विराट कोहली ने अवार्ड लिया। बाबर आजम से उन्होंने अवार्ड लिया, लास्ट टाइम भी बाबर आजम के पास अवार्ड था, 2022 का अवार्ड था, शुभमन गिल भी नॉमिनेशन में थे, लेकिन बाबर आजम ले उड़े थे अवार्ड, लेकिन इस बार विराट कोहली ने दोबारा बाबर आजम से यह अवार्ड ले लिया। T20 का जो अवार्ड था वो रजा सिकंदर थे, मार्क चैपमैन थे, सूर्य कुमार यादव भी थे, और वो अवार्ड ले उड़े, अपलेश भी थे इसमें। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो था वो न्यूजीलैंड के रविंद्रा ले गए। तो अली साहब इस बार अगर आप देखो तो मिल मिला के टेस्ट क्रिकेटर का उस्मान ख्वाजा के पास, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पैट कमिंस, ओडीआई का अवार्ड विराट के पास, T20 का सूर्या, 2 बड़े अवार्ड्स इंडियंस के पास है, जबकि अंपायर का जो अवार्ड था ईयर का वो एलिंगवर्थ जो है, रिचर्ड एलिंगवर्थ, उनके नाम पे चला गया है। ये कहानी बन रही है। नहीं बिल्कुल, पहले विराट कोहली खेल भी नहीं रहे और इस टेस्ट में वो है नहीं, बल्कि 2 टेस्ट मैचेस से उन्होंने ब्रेक लिया ड्यू टू पर्सनल रीजंस। लेकिन आप देखें कि विराट कोहली की जब आज खबर आती है कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर हो गए, विराट को इस तरह की इंडोर्समेंट्स की जरूरत तो अब है नहीं, जो कुछ उन्होंने अचीव किया। और मैं बड़ा वसूख से आपको ये बात कहता हूं कि जो है वो आईसीसी या कुछ भी कह रहे हैं, एक ही आदमी है हाजिर दौर में जिसको आप लिविंग लेजेंड कह सकते हैं बड़ी ईमानदारी से, उसका नाम है विराट कोहली। वरना आप किसी को लिविंग, अच्छा लेजेंड होता कौन है? एक तो उसकी क्रिकेट पूरी होती है, ऊपर से फिर उसके पास जो सारी चीज होती है, उसकी फैन फॉलोइंग आपको बता देती है कि ये वो आदमी है जिसके फैंस में सबसे ज्यादा दुनिया में ये शऊर पाया जाता है कि भाई ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है। तो अगर आपके पास एक 2-4 करोड़ लोग हो ना, या 10 करोड़ लोग हो, 10 करोड़ तो आप बहुत आराम से, 10 करोड़ लोग हो तो उसमें से अगर 9 करोड़ ये शऊर रखें कि ये वर्ल्ड क्लास है, तब तो वो वर्ल्ड क्लास हो जाता है।
अच्छा, विराट को आज आया तो इस पे कोई बात नहीं है ना, हमारे बात करने से वो छोटा होगा, लेकिन ये आईसीसी की रेटिंग वाली सिस्टम से नहीं होता है ये प्लेयर, ये होता है परफॉर्मेंसेस से, ये होता है कि उसकी टीम पे क्या इंपैक्ट आया। देखें, विराट ने, अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें, ये लिया है लास्ट ईयर जो अभी साल खत्म हुआ 2023, वनडे वर्ल्ड कप में विराट के सबसे ज्यादा रन हैं। बहुत से नौजवान, बहुत से ओवर हाइप क्रिकेटर्स, बहुत सी किंग, क्वीन और मलका बादशाह सब मौजूद थे, लेकिन विराट ही के हिस्से में यह एजाज आया। अच्छा, फिर ऐसा नहीं हुआ कि विराट के 700 कुछ रन हैं, 700 प्लस रन बना के विराट की टीम फाइनल ना खेली हो। विराट की टीम वन साइडेड फाइनल खेली, जीतती रही, सबको खाती रही और अचानक फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में बहुत बुरा हुआ इंडिया के साथ, मैं मानता हूं, बिल्कुल पिच थी, उन्होंने खुद उनके गले पड़ गई होगी शायद, लेकिन जो मेन बात है, सबसे बड़ी बात है, वो क्या हुई फाइनल में, ये आपको समझने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो सख्त जरूरत क्या है आपको, वो ये है कि भाई वहां भी विराट 50 कर गए थे जब वो बॉल पिच पे होल्ड किया, आया नहीं, इनसाइड एज हुआ, बहुत अजीब और गरीब तरीके से पैट कमिंस की बॉल पर विराट कोहली का डिसमिसल हुआ जो वो प्ले डाउन कर गए। ठीक है, अच्छा, अब क्या बात हो रही थी? बात ये हो रही थी कि देखें, हम विराट कोहली से अभी 2 साल पहले ये एसोसिएट कर रहे थे, हम नहीं, यानी सारे फैंस तकरीबन, कि हमने विराट कोहली का बेस्ट शॉट देख लिया है। अब विराट कोहली जो कुछ कर चुके हैं ना, वो उससे अच्छा नहीं करेंगे, कुछ छोटा मोटा तो करेंगे, लेकिन उन्होंने 2022 में अक्टूबर के महीने में चौंका दिया दुनिया को और अपने आप को भी और हम सबको भी। जब पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में बारी आई उनकी और उन्होंने जिताई, तो उन्होंने चौंका दिया हम सबको। इसलिए चौंका दिया कि उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि भाई कोहली अभी जिंदा है। ही नेवर गिव अप यार। असल बात ये देखें, आज पूरे दिन अगर खबर ये चली कि यार इंग्लैंड बेसबॉल जो है वो नाकाम हो गया, जायसवाल कामयाब हो गया, और उस दरमियान अगर ये खबर निकलती है कि विराट कोहली फिर एक मरतबा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो गए, तो वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं और फिर विराट कोहली नामा शुरू हो जाता है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। लोग इस बात को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं कि भैया अब असल क्रिकेट तो अब नजर आई है। तो आज पूरे दिन तो क्रिकेट रही, मगर उसके अंदर विराट कोहली आए, तो फिर उसके बाद से अब तक विराट कोहली है। हम खासतौर पे विराट कोहली को बात इसलिए भी नहीं करते कि यार लोग कहते हैं कि यार ये विराट नामा पेश करते हैं, जबकि विराट क्रिकेट खेलते ही उन लोगों के लिए जो क्रिकेट के फैन हैं। विराट को बेकार के लोगों के लिए थोड़ी क्रिकेट खेलता है। भले 9 साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली से लेकर यहाँ तक हो, या फिर उसके वालिद जो कि नाम से तो प्रेम थे, ठीक है, मगर थे बड़े सख्त, और वो कह दिया करते थे कि भैया अगर ये मेरिट पे खेलेगा तो मैं इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं किसी रिश्वत देकर इसको क्रिकेट नहीं खिलाऊंगा। ये कुछ कहा उन्हें राजकुमार शर्मा, जो विराट कोहली के कोच थे, जिसको पांव छूने के लिए खासतौर पे विराट कोहली अभी वर्ल्ड कप के बाद उनके घर गए, उनसे मिले, उनके पांव छुए और उनका थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो वो 2008 के अंडर 19 2008 में जो उनका टीम में रिप्लेसमेंट के लिए आना, फिर 2010 में सचिन तेंदुलकर की जगह श्रीलंका सीरीज खेलना, मतलब कुछ ऑनर उनके साथ भी लगे आ रहा हूँ। कहीं उन्होंने ये नहीं बताया कि यार मैं जो है ना सेटिंग पर आ गया या रिप्लेसमेंट पर आ गया या मैं बहुत अच्छा हूँ। उसके लिए उन्होंने डे बाय डे प्रूव किया। 2012 में पहली मर्तबा बने ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और मुझे याद है फेसबुक की मेमोरी मुझे आज जब मिली है तो मैंने बोला यार ये आदमी तो पिछले 10-12 सालों से सिर्फ मारने के लिए आया है, मगर 2022 में फोर्ब्स की एक लिस्ट छाया हुई जो 100 ओडीआई प्लेयर्स तो यार जीत गए, लाइक इतनी ट्रॉफीज यार क्या कर रही है कोहली ने? भाई वो स्टार है यार। देखे जितना बड़ा वो प्लेयर है, गोट ऑफ क्रिकेट है, उसे तो मेरा ख्याल है 10 अवार्ड मिल चुके हैं। 10 तो बहुत कम है, जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितना बड़ा स्टार है, तो जितना बड़ा मैच विनर है उसे 10 नहीं 100 मिलना चाहिए था यार। आपने एशिया कप में देखा होगा किस तरह परफॉर्म किया, उसके बाद T20 में वर्ल्ड कप में तो सेंचुरी पे सेंचुरी। दिल करता है कि यार विराट कोहली की पप्पी ले लूँ, लेकिन सामने नहीं है, तो उसे बड़ा मिस करते हैं जब वो मैच नहीं खेलता। आज बड़ा मिस किया था, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग की, आज विराट कोहली की कमी महसूस नहीं होने दी। तो विराट कोहली आपने देखा होगा किस तरह बॉलरों को नचाता है पिच पे, तो इसलिए मैं कहता हूँ उसे 10 अवार्ड नहीं 100 अवार्ड मिलना चाहिए। He deserves that. He deserves a lot more than this. A lot more than this. विराट जो है ना वो क्रिकेटर नहीं है, he is an emotion जो क्रिकेट का प्यार पैदा करता है आपके अंदर। वो कहते हैं ना एक हार्मोन है विराट के नाम का, जो आपके अंदर क्रिकेट के लिए जज्बात पैदा करता है। मैंने क्रिकेट अगर मुझे पसंद आई है, अगर मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है, that is I have only one reason which is Virat and Virat's cover drive.